हाय दोस्तों, मैं निशांत कुमार। आज सोलर सेक्टर के बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। आज उसका रिजल्ट आया है और रिजल्ट जिस तरह बोरोसिल सोलर सेक्टर में सभी स्टॉक बहुत रफ्तार से भाग रहे हैं। सभी स्टॉक ऐसे महंगे हो चुके हैं और देखा जाए तो कोई भी स्टॉक मेरे हिसाब से अभी लेने लायक नहीं है। सभी स्टॉक बहुत ही महंगे हो चुके हैं क्योंकि सभी स्टॉक बिना ग्रोथ बिना अर्निंग के ही भागे जा रहे हैं। जिन कंपनियों का ग्रोथ अच्छा है वो गिरते हुए मार्केट में तो कम गिरेंगे, लेकिन जिन कंपनियों का ग्रोथ और अर्निंग नहीं आ रहा है उन कंपनियों को बहुत ही ज़्यादा गिरेंगे और ये रिटेलर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और सभी लॉस में ही जाएंगे। और उसमें से लॉस वाली कंपनी में डिस्कस किया जाए तो बोरोसिल रिन्यूएबल भी एक बहुत ही लॉस वाली, लगातार 2 क्वार्टर से लॉस ही दे रही है। पिछली क्वार्टर भी लॉस दे रही है। और देखा जाए तो बोरोसिल रिन्यूएबल का सेल्स का प्रॉब्लम नहीं है। बोरोसिल रिन्यूएबल और एनर्जी को केवल अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का। अब इनका देखा जाए तो 2 क्वार्टर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही इनका मेन प्रॉब्लम है। बाकी इनका सेल्स का कोई इशू नहीं, सेल्स इनका इंक्रीज हो रहा है। लेकिन देखा जाए तो जून क्वार्टर में इनको लॉस आया था, सितंबर में भी तो थोड़ा बहुत सुधार किया था। तो अभी साल 2 साल से इनका मेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का ही चक्कर है। तो चलिए अभी रिजल्ट जो है उसका एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए तो देखते हैं इसमें इनकम देखा जाए तो इनकम टोटल इनकम क्या है। ये आपको जो भी डाटा है वो लाख्स में दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं इनको लाख्स में रीड कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं रिवेन्यू जो आया है वो 33,384 आया है टोटल इनकम। एक्सपेंस को मैं अलग अलग थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करूँगा क्योंकि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है हमेशा कंप्रेस कर रहा है। इनका पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो 28%, 25% था, जो घट के आजकल 8% आ गया। उसका रीज़न यही है। एक्सपेंस को इसलिए मैं डिटेल से थोड़ा डिस्कस भी करूँगा। अब एक्सपेंस में देखिए तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या है वो भी बढ़ गया है। पिछली क्वार्टर में 9512 था, इस बार 9643 हो गया है। और देखिए पिछले क्वार्टर में जो कि लास्ट ईयर की सेम क्वार्टर में यही वैल्यू देखा जाए तो 5878 था। चलिए इसको देखते हैं। 5878 था जो कि अभी 96 हो गया, 9643 हो गया। तो एक्सपेंस भी आपको इंक्रीज किया है कॉस्ट का, मटेरियल का। अब बात करते हैं इन्वेंट्री का। तो इन्वेंट्री देख सकते हैं कि पिछली क्वार्टर में 1903 था, इस बार 1475 रहा है। इन्वेंट्री का भी वैल्यू घटा है। और इससे देखा जाए तो अगर 2022 इसी क्वार्टर में 5878 था। एम्प्लॉय एक्सपेंस देख सकते हैं 5428 है, जो एक साल पहले 3215 था, जो पिछली क्वार्टर में 5411 था। एक्सपेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, देख सकते हैं डबल से ज़्यादा हो गया। फाइनेंस कॉस्ट 743 है, जो कि पिछले ईयर 209 था, जो कि ये भी बहुत बड़ा जंप है। डिप्रेसिएशन में देखा जाए तो 3474 है, जो बहुत ही बड़ा है, जो कि पिछले ईयर ये 1273 था इसी क्वार्टर में। पावर और फ्यूल का कॉस्ट घटना चाहिए क्योंकि अभी जो लगातार रिजल्ट आ रहे हैं सभी कंपनियों का पावर का कॉस्ट जो है रिड्यूस हुआ है। बट इवन दो इस कंपनी का देखा जाए तो पावर में भी कोई ज़्यादा कट नहीं है। पिछली बार ये 11,400 था, इस क्वार्टर में 9,958 है, लेकिन पिछली साल देखा जाए तो 8136 था, जो कि अभी भी एक्सपेंस बढ़ के आया है, जो एक बहुत ही कंसर्निंग पॉइंट है। मैनेजमेंट ने इस बोरोसिल रिन्यूएबल मैनेजमेंट ने ये रीज़न दिया था कि इनका जो एक्सपेंस है पावर और फ्यूल का सोलर से ये करेंगे तो इनका पावर कट आएगा, लेकिन ये भी कट पावर कॉस्ट भी इनका नहीं कम हुआ है। तो देख सकते हैं इनके एक्सपेंसेस में बहुत ही बढ़ोतरी हुई है और इसी के कारण इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा नहीं आ पा रहा है। चलिए टोटल एक्सपेंस इनका देखा जाए तो 35,194 है। और तो टोटल एक्सपेंस यहाँ आ गया। टैक्स वैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो इनका लॉस है, क्योंकि इन्होंने 35,194 का एक्सपेंस किया और 33,384 का इनकम किया है, तो इनको लॉस हो गया है 1822 करोड़ का।
आफ्टर टैक्स इनको 1579, तो टोटल मिला के इनको देखा जाए और भी सब इनके एक्सपेंसेस वगैरह और टैक्स सब कट के देख सकते हैं कि ओवरऑल क्या है, इनको लॉस है। तो इस तरह देख सकते हैं कंपनी बहुत ही ख़राब रिजल्ट दी है और एक कल बहुत ही निगेटिव मार्केट भी मुझे लग रहा है यूफोरिया में जाएगा। बोरोसिल रिन्यूअल का रिजल्ट ख़राब आने से ये भी गेस किया जाएगा और कंपनियों का भी रिजल्ट ख़राब आएंगे और इस तरह मुझे लगता है इस सेक्टर के सभी स्टॉक अब निगेटिव साइड जाने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस जो है एकदम नेगेटिव चल रहा है। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मैं कहूँगा इस स्टॉक से आप कम से कम निकल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि रिटेल इस स्टॉक में ज़्यादातर लेकर ही फंसेंगे। बाकी मैं सोलर का एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर दे रहा हूँ, और सोलर से पहले मैंने इसमें 4-5 कंपनियों को बनाया है। तो देखिए KPI ग्रीन, वारी रिन्यूअल के फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं, वो कंपनियाँ अच्छी है और उनमें कम गिरावट के चांसेस हैं। लेकिन बोरोसिल रिन्यूअल अच्छी है, लेकिन इसने लगातार 4-5 क्वार्टर से जो रिजल्ट है ख़राब दे रहा है, तो इसमें गिरने की संभावना सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद वेबसोल है, उससे भी निकल जाए, इसके भी फंडामेंटल अच्छे नहीं हैं। तो जिन एनर्जी, सुजलॉन के भी फंडामेंटल अभी धीरे धीरे सुधरने चालू हैं, हो सकते हैं उसके भी ख़राब नेगेटिव रिजल्ट आए। तो ये रिकमेंडेशन नहीं है किसी तरह का, आप इनके डाटा एनालिसिस कीजिए और मेरी जो बातें कही गई उनको भी एनालिसिस कीजिए। थैंक यू सो मच।